अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त ये खसूसी लाइव स्ट्रीम जो है वो सेशन है। मैं आपको इस वक्त बरतानिया में 13 फरवरी है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त 14 फरवरी हो चुकी है। अमेरिका में भी इस वक्त जो है वो वक्त 13 फरवरी है और यूके में भी 13 फरवरी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त खसूसी तौर के ऊपर डॉक्टर सलमान अहमद, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर हैं, इमरान खान के बचपन के साथी हैं। और उसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं औरंगजेब भट्ट साहब, पीटीआई के वर्कर हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, रावलपिंडी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस वक्त जो हम बात करना चाहते हैं वो, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक तकरीबन 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले जब तमाम लोगों को एक जानबूझ के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और इमरान खान साहब को यह कहा गया कि इमरान खान साहब शिफा हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं वो समझते हैं कि यार शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, जिसके ऊपर अलीमा खान ने भी कहा आज के आपको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लाना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे किसी को छुपा के रखना मुमकिन ही नहीं है, इतना रश होता है वहां पे। अब इसी के साथ इमरान खान साहब की आंख का मसला है और दूसरा हॉस्पिटल पिंडी में डिफेंस चौक के ऊपर अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है। और वहां पे मुझे पता चला कि 2 दिन से जो सेक्टर कमांडर सेंट्रल इस्लामाबाद है, ब्रिगेडियर फहीम रजा, वो अपनी टीम के साथ उसको ड्यूटी मिली हुई है और वो वहां पे फिर रहा है। वहां पे जाके सादा कपड़ों के अंदर सिक्योरिटी की गई है। मैंने जब मजीद तहकीकात की तो जराए ने कहा कि इमरान खान साहब को कल से यहां पे रखा गया है क्योंकि यहां पे स्टाफ से मोबाइल फोन ले लिए गए, आईएसआई ने ले लिए हैं। अब जाहिर बात है, मैंने खबर दी, लोगों ने कहा कि आप मोमेंटम तोड़ने के लिए खबर दे रहे हो। बहरहाल अब मसला तो यही है ना कि अब इतना ज्यादा बेतबारी है, इतना ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप ने खुद इस तरह की घटिया हरकतें की हैं और इतनी बेतबारी पैदा कर दी है कि सच को भी लोग शक की निगाह से देखते हैं। हालांकि हम तो ये कहते हैं कि मोमेंटम बनना चाहिए, इमरान खान को देखना चाहिए। सी टू सेव इमरान खान। देखो यार, मैंने कल भी बात की थी, वो उसके अंदर कुछ बातें ऐसी हो गई थी और उसके ऊपर रिपोर्टिंग इतनी मैसिव हो गई थी कि लाइव स्ट्रीम मुझे उतारनी पड़ी, लेकिन उसका एडिटेड वर्जन कोई इतना बड़ी एडिटिंग उसके अंदर नहीं है। कल अवेलेबल होगा आपको, दिन को पाकिस्तान के वक्त 5 बजे आपको तकरीबन मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, शाम के वक्त 5 बजे आपको मिल जाएगा। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। बात बड़ी इंतहाई वाजे है और बात क्या है? बात यह है कि इमरान खान को ये हमें दिखा दें। इमरान खान को की शक्ल दिखाने से इतना डरते क्यों हो? इमरान खान हमें दिखा दो ताकि मैं अपना फैसला कर लूं कि मुझे वारा खाता है ये मुल्क, मुझे वारा खाता है ये निजाम, मुझे वारा खाता है ये पाकिस्तान, या नहीं खाता। मैं अपना फैसला तो करूं ना। डॉक्टर सलमान अहमद अपना फैसला कर लें, औरंगजेब भट्ट साहब अपना फैसला कर लें, आप सब लोग हजारों की तादाद में रात के इस पहर जो बैठे हुए हो, आप सब अपना फैसला कर लो। फिर सिर्फ दिखा दो हमें इमरान खान को, जिसको तुम लोग गला रहे हो, एक इंटरनेशनल हीरो, पाकिस्तान की पहचान। सिर्फ वर्ल्ड कप एक चीज नहीं है, सिर्फ कैंसर अस्पताल एक चीज नहीं है, वो पहचान है हमारे मुल्क की। हमारी खातिर जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी आंख आया तुम करना चाहते हो। 3 महीने के अंदर अंदर तुमने उसको इतना सवेयर टॉर्चर दिया, ज़हनी टॉर्चर दिया, हाइपर टेंशन। और हमें तो इल्जाम ये अमेरिका से लगाया जा रहा है कि बैक्टीरियल कल्चर्स जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इल्जाम है कि वो इमरान खान को पानी में मिला के दिए गए और बाद में आज हमें पता चला कि दूध में कुछ एंटीबायोटिक्स मिला के दे दी गई ताकि उसके ट्रेसेस खत्म कर दिए जाएं। लेकिन इमरान खान को जानबूझ के बीमार किया गया है, ये हमें इल्जाम लगाया जा रहा है अमेरिकी जराये की तरफ से। अब हम सिर्फ सीधी सी बात करते हैं यार। एक तो आपको वाजे कर दें कि अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल फौजियों का अस्पताल है, रिटायर्ड फौजियों का अस्पताल है, जनरल जहादात खान ने बनाया है। वहां पे इमरान खान को छुपाना जो है वो मुमकिन है, शिफा इंटरनेशनल में छुपाना मुमकिन नहीं है। जो लोग शिफा इंटरनेशनल का नाम ले रहे हैं या कल कला को कहानी भी चला देंगे, वो असल मुद्दे से बात हटाना चाहते हैं। और ये इतना क्यों डरते हैं इमरान खान की शक्ल दिखाने से? सिर्फ इमरान खान की शक्ल दिखाने से इतना डरते हैं कि 2-3 साल तकरीबन होने वाले हैं, इमरान खान की शक्ल इस कौम को नहीं देखना देते। एक इमरान खान की अपीयरेंस हुई थी लास्ट, ब्लू टी शर्ट के अंदर बंदा बैठा हुआ था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, अडियाला जेल से वो आया था। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक नई तरंग आ गई थी। वो यासिम मुनीर और यजीद ने भी बड़े हज उमरे किए थे। ये यजीद हज उमरे कर रहा है, उसने भी बड़े हज उमरे किए थे, लेकिन इसको मिला कुछ भी नहीं है वहां से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यजीद ने भी हज उमरे किए थे, लेकिन ये बात वाजे आप कर लें कि यजीद के हज उमरों के बावजूद भी यजीद को आज आप किस नाम से याद करते हो?
उसके जर्नैल शिमर ने भी इतने बेताशा उम्रे किए थे यार, वो भी दौड़ता था अपने गार्डों वगैरह को लेकर वहां पे। शिमर ने क्या किया आपको भी पता है, ये तारीख है, जो कि उन लोगों को किसी घटिया तरीन अल्फाज के अंदर भी याद रखने की रवादार नहीं है। तो क्या आज मेरा सवाल है कि आसिम मुनीर इस वक्त का यजीद नहीं है? क्या आसिम मुनीर इस वक्त का यजीद नहीं है? और क्या आसिम मुनीर इतना डरा हुआ है, इतना कमजोर है कि इमरान खान की शक्ल इस कौम को नहीं दिखाना चाहता? शक्ल देख लेगी कौम तो कौम को पता चल जाएगा कि उस बंदे के साथ, अपने हीरो के साथ क्या जुल्म किया गया है। इतना जुल्म किया गया है, उसकी आंख के अंदर पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गई। उसकी जो हालत की गई है कौमी हीरो की, साबका वजीर आजम है, ठीक है, उसके साथ एक हीरो है आपका इस मुल्क का, उसके साथ जो हालत की गई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट कहता है हर बात के ऊपर, उसके साथ जो हालत की गई है हमें दिखा दो। वी नीड टू सी इमरान खान, टू सेव इमरान खान एंड सेव पाकिस्तान, और डिसाइड कि हमने अपना फैसला करना है। फिर हमने अपना फैसला करना है, और इनको ये पता है, इसलिए इमरान खान को दिखाते नहीं है। अल-शिफा आई ट्रस्ट को मेरी खबर के बाद, फिर अल-शिफा आई ट्रस्ट के बाद जो है वो आगा शेख सरवर साहब पहुंचे, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे बड़ी गैर मामूली सिक्योरिटी, हमें पता चला इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी उनका बंद है। समी इब्राहिम साहब पहुंचे, उन्होंने कहा जनाब के यहाँ पे जो है वो कंफर्म किया मेरी खबर को कि मोबाइल फोन्स ले लिए गए, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हालांकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक बंद कर दिया गया है, आप अंदाजा करें, और सिक्योरिटी जो है वो सादा कपड़ एहलकारों को दे दी गई है। अब खान साहब वहां पे हैं, छुपाए गए, मुझे बताया गया कि कल से वहां पे थे, 2 दिन से वहां पे हैं, इलाज करके वापस शिफ्ट कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया, वो बिसाइड द पॉइंट है। काम होने के बाद लोगों को इस्लामाबाद लगा दिया, पिंडी के अंदर काम करने के बाद आसिम मुनीर की फटी हुई है, शदीद फटी हुई है, पुत पुत हो रही है, इसी वजह से उसने इमरान खान के इलाज का तो हुक्म दिया। और अगर मैं भी या कोई भी आसिम मुनीर के शूज में होगा तो अपने फौजी अस्पताल के अंदर ही जहां पे सहूलियात मौजूद है इमरान खान को भेजेगा, जहां पे उसको छुपाया जा सके, पेशेंट प्राइवेसी, चलो जो मर्जी आप उसको कहना चाहते हो, किया जा सके। तो इमरान खान का मेन मकसद ये नहीं है कि इमरान खान की अगर आपने जान बचानी है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो मोमेंटम आपको मजीद बढ़ाना पड़ेगा, उसको कम कहीं से नहीं करना पड़ेगा। यहां पे कोई बारीक वारदात नहीं डाल रहा कि आपका मोमेंटम तोड़ना चाहता है। और तुसी जी आया नो, और किस चीज को तुमने किस चीज से तुमको रोका हुआ है? क्यों रुके हुए हो तुम लोग? सलमान भाई से मेरा पहला सवाल है, सलमान भाई, पीटीआई की क़यादत क्योंकि आपका ताल्लुक है और आपके तो पीछे पड़ गए थे, ये जो बेगैरती दिखा रही है, जो बेशर्मी दिखा रही है, जो बेहयाई दिखा रही है, ये क्यों दिखा रही है? जुबानी बयानबाजी से आगे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं ये पुरअमन तरीके से? डॉक्टर सलमान अहमद तो मेरे ख्याल में चले गए, उनकी तस्वीर जो है वो गायब हो गई है। तो औरंगजेब भट्ट साहब आप ही बता दीजिए कि पीटीआई क़यादत पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटों के ऊपर बैठी हुई है, वो पुरअमन एहतजाज अपने ही शहरों के अंदर, कोई आपको नहीं कह रहा इस्लामाबाद आ जाओ, अपने अपने शहरों के अंदर पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं कर रही? ये सवाल है। औरंगजेब भट्ट साहब पहले आप बता दीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, सलमान, बाकी तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि जब अभी जो आपने कहा ना कि इमरान खान की तस्वीर दिखा क्यों नहीं देते, और उससे पहले आपने कहा जी कि आसिम यजीद जो है वो तो उम्रे करता फिर रहा है, और इस तरह तो इबलीस, अगर आप देखें तो इबलीस अल्लाह ताला का बहुत पसंदीदा फरिश्ता था, और बल्कि फरिश्तों का सरदार था। आज इबलीस कहाँ है? तो आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। हाँ, तो जहां पे आज इबलीस है तो आसिम यजीद भी वहीं पे है, ठीक है, उसकी औकात भी उसी इबलीस की तरह की है। तुम जितने मर्जी हज करो, उम्रे करो, जो तुम्हारी असलियत है वो सबके सामने है। तो एक तो ये होगी आप इस आसिम यजीद के हवाले से बात, और फिर बात सिर्फ आसिम यजीद की नहीं है, इस पूरी फौज की है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये ऊपर से नीचे तक सारी फौज एक जैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बंदा ये समझता है कि सिर्फ ऊपर के 2 जर्नैल खराब हैं और नीचे के सब ठीक हैं, तो मेरा ख्याल है उनको या तो अपने जहनों का इलाज करवाना चाहिए, या फिर जाके दोबारा तारीख पढ़ें अपने इस मुल्क की। दूसरा, इमरान खान की तस्वीर दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन इमरान खान की तस्वीर दिखा दी तो जो जोश और वलवला इस मुल्क के 25 करोड़ में होगा ना, वो फिर इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये इसीलिए उसकी तस्वीर नहीं दिखा रहे आपको। जी, और मुझे यकीन है कि आज जो लोग निकले हुए हैं, अगर आप इसी तरह मुत्तहिद होके, मुनज़्ज़म होके
अपने अपने शहरों में। आपको इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस्लामाबाद और पिंडी के हैं वो काफ़ी हैं यहाँ पे। आपको भी पता है तकरीबन 60 लाख 70 लाख की आबादी इस्लामाबाद और पिंडी की मिला के है। आप अगर इस इलाके में से भी 1-2 लाख बंदे इकट्ठे करके एक जगह पे बैठ जाएं, बिखरे नहीं, क्योंकि हमेशा मार पड़ती है जब आप बिखर जाते हैं। आपको बिखरना नहीं है, आपको मुत्तहिद होके एक जगह पे बैठना है। इसी तरह बाकी जितने शहर हैं उनको चाहिए वो अपने अपने शहरों में पुरअमन निकलें, क्योंकि खान साहब हमेशा कहते हैं पुरअमन, लेकिन देखें पुरअमन इस्लाम भी आपको पुरअमन तब तक कहता है जब तक आप पे जुल्म नहीं होता है। उसके बाद फिर रिएक्शन आपको खुद देना है। वो लीडर आपको नहीं बताता या कोई और आपको नहीं बताता कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। ये फैसला अवाम का खुद का होता है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। अब वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है समझने वाले समझ गए हैं कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। लेकिन आप रिएक्ट भी तभी करेंगे जब आप मुत्तहिद होंगे। आप एक मुट्ठी होके एक जगह पे बैठेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, और फिर उसके बाद आपको अपने मुतालबात रखने हैं। ये नहीं कि आप इकट्ठे हुए और उसके बाद बिखरना नहीं है, आपको वहीं पे बैठना है और एक मुनज़्ज़म तरीके से बैठना है और इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। जैसे ये आपने अगर सुना हो, ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या करती थी, डिवाइड एंड रूल। तो आपको इस हुकूमत की मशीनरी को डिवाइड करना है, तब आप रूल कर पाएंगे। अगर आपने इनको डिवाइड नहीं किया तो आपके साथ वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ है। और बार बार मैं कहता हूं कि आपको उतनी बड़ी तादाद में आके बाहर बैठना है कि इनकी टांगे कांपें, ये आपके सर और आपकी टांगे देख के इनकी पतलूनें गीली हों। वो आप अभी तक करने में कामयाब नहीं हैं। आप 1-1 लाख बंदा हर शहर से निकालें और उसको शिफ्ट पैटर्न के तरीके से चलाएं। अगर आप समझते हैं कि 10-20 हजार बंदा थक गया है, वो अपने घर जाए, रिफ्रेश हो, वापस आए, उसके बाद दूसरे जाएं, वो रिफ्रेश हो, वो वापस आए, लेकिन एक जगह पे बैठें, वहीं पे बैठें, तब आप इमरान खान को निकाल पाएंगे। वरना जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद है, इमरान खान। अगर आप इमरान खान को निकाल के ले आए, उसकी जान बचा ली, तो वो आपको भी बचाएगा और इस मुल्क को भी बचाएगा। अगर आज आप इमरान खान को ना बचा पाए तो आपके सामने फिर एक काली अंधेरी खाई है जिसमें हमें गिरना है। फैसला आपको करना है। डॉक्टर सलमान अहमद सर, क्यों नहीं मोमेंटम जो है उसको पीटीआई की लीडरशिप बिल्ड करने दे रही? उसको क्यों बार बार इमरान खान की जान के साथ खेला जा रहा है? और हम तो सादी सी बात करें, सी टू सेव इमरान खान एंड पाकिस्तान। यार चीफ मिनिस्टर बन गया सुहेल अफरीदी, उसका आज दिन तक एक दफा मुलाकात नहीं हुई। कोर कमांडर से उसकी 6 मुलाकातें हो गई हैं, बल्कि 6 तो जो है वो पब्लिक को दिखाई गई हैं, 16 उसके अलावा भी कोर कमांडर हाउस के अंदर भी हो गई हैं शाम के वक्त। ठीक है, तो बात यह है कि शाम की मुलाकातें और दिन की मुलाकातें उसकी तो चल रही है, इमरान खान से उसकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकती सर? और सिर्फ उसकी नहीं, पूरी पीटीआई लीडरशिप पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसा औरंगजेब भट्ट साहब कह रहे हैं, पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं कर सकती सर? ये सबसे बड़ा इशू है। और मोमेंटम क्यों नहीं बिल्ड होने दिया जा रहा सर? सबसे बड़ी बात तो ये है। प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर सलमान अहमद, प्लीज सर। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, औरंगजेब अस्सलाम वालेकुम। आपने दावत दी आज। मैं समझता हूँ बहुत अहम आज का हमारा ये जो टॉपिक है, और ये जो मैं समझता हूँ कि एक तारीखी लम्हा है जिसके अंदर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ आदिल। देखिए, आप जानते हैं कि मैं डॉक्टर भी हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं मेडिकल कंडीशन भी समझता हूँ बहुत अच्छी तरह। और दूसरी चीज, मैंने इमरान खान को पिछले 46 साल से जो देखा है, ये आपके सामीन के लिए, आप लोग तो जानते होंगे लेकिन उनके लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको इमरान खान का किरदार समझना बहुत जरूरी है। ये सन 86 की मैं आपको बात बताने लगा हूँ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सबसे ज्यादा खूंखार टीम थी, उनके 7 फुट, तकरीबन 7 फुट लंबे जो फास्ट बॉलर्स थे ना, 100 मील फी घंटा में बॉल करते थे, डर जाते थे लोग। पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस ग्राउंड पे क्योंकि मैं कॉलेज में था और मैं क्रिकेटर था, तो खान साहब के ड्रेसिंग रूम में मैं बैठा हूँ और पाकिस्तान के 35 पे 5 आउट, ये 1986 की बात बता रहा हूँ आपको, फैसलाबाद में। तो खान साहब बैटिंग करने गए। वो मैल्कम मार्शल बहुत ही गोली फास्ट बॉलर था जमाने का। उसने ना खान साहब की बॉल जो पहले आते साथ लगी है ना, तो इस वाली उंगली पे, शहादत की उंगली पे लगी। तो मैं भाग के अंदर गया उनको मेडिकल वो देने के लिए ना। तो उन्होंने जब ग्लव उतारा ना आदिल, मैं आपको बता रहा हूँ, खूना खून ये उंगली थी, कट गई यहाँ से ना। मैंने कहा, इमरान भाई आपको अब टांके लगवाने के लिए अस्पताल जाना है? कहता है नहीं नहीं नहीं,
मैं अभी नहीं जा सकता, इसको तुम बैंडेज कर दो। मैंने कहा मैं आपको टांकों की जरूरत है, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ये सेप्टिक हो सकता है, पस पड़ सकती है इसके अंदर। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं इस वक्त चला गया तो पाकिस्तान तो 35 पे 5 आउट है, हम तो 100 के अंदर आउट हो जाएंगे, तो मुझे खेलने दो, मुझे बस ये पेन किलर दो और ये बांध दो। आई टेल यू आदिल, उनको ना उस वक्त टांकों की जरूरत थी, मैंने वो बैंडेज किया है, और उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज को फड़काया है, मार मार के हशर कर दिया उन्होंने, है। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज के खान जो है वो आखिरी गेंद तक लड़ता है और अपनी जात की परवाह नहीं करता। और अब भी सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए खान ने अपनी सेहत के बारे में बताया जब 85% विजन लॉस हो चुका था। सलमान भाई, वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं मुझे ये पूरा कंप्लीट करने, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो जख्मी इमरान खान भी पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिता दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। या वेस्ट इंडीज उस जमाने में 1980 के अंदर खूंखार टीम थी दुनिया की, ठीक है। मैं कह रहा हूं जख्मी इमरान खान ने बगैर टांके लगाए वो मैच जीता पाकिस्तान के लिए। फिर एक और वेस्ट इंडीज के अंदर 1988 सुबह को 104 बुखार खान साहब को, ठीक है। जावेद मियांदाद वाइस कैप्टन, उन्होंने कहा अम्मी आप नहीं खेल सकते, आप रेस्ट करें। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं ना खेला तो ये है कि बाकी लड़कों, जो यंग लड़के थे, उनकी शक्लें उतर जाएंगी। 104 बुखार के अंदर उस आदमी ने मैच खेला और जिता दिया 1988 वेस्ट इंडीज। अब मैं आपको क्या इधर आना चाह रहा हूं, आप ये सोचें यार कि वो आदमी 73 साल का जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया है, हॉस्पिटल्स, सारी दुनिया में इज्जत दी गई है, वो कभी भी अपनी किसी दर्द के बारे में नहीं बात करते, कभी कोई तकलीफ के बारे में नहीं बात करते। उन्होंने अक्टूबर में इनको कहा कि मेरी आंख में बहुत तकलीफ हो रही है, और इमरान खान जब ये बात करेगा तो यकीनन कि उनको तकलीफ हो रही है तो वो बता रहे हैं। और इन्होंने जालिमों ने कुछ नहीं किया, वो आई ड्रॉप्स देते गए। ये मैं आपको बताना चाहूँ, अब मैं डॉक्टरी, क्योंकि मैंने डॉक्टरी की हुई है ना, देखिए सेंट्रल, ये सामीन के लिए है, आंख जो है ना, अल्लाह की ये जो नेमत है आंख, इसके अंदर जो रेटिना है ना, ये फिल्म है हमारी आई बॉल के पीछे होती है, राइट। उसके अंदर एक सेंट्रल रेटिनल वेन है जो खून देती है, जिसकी वजह से हम हेल्दी एक आंख के लिए ना, वो खून का चलना बहुत जरूरी है, जिससे हमें नजर आता है, हमारी बिनाई जो है उस पर बेस्ड है। ये सेंट्रल रेटिनल वेन जब अक्लूड होती है, जब अगर आपके अंदर स्ट्रेस के अंदर आप बहुत ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हो, आपकी एज हो, आपकी जो 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 आपका खून है ना, उसको अगर हाइपर कोएगुलेबिलिटी, यानी कि वो क्लॉट कर रहा है, और वो बड़े उसके रीजंस है कि वो क्या अगर खाने में कुछ दे दें, या अगर आपको पानी नहीं सही मिल रहा पीने को, तो आप ये इन्होंने जो इनको आइसोलेट किया ना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं आदिल, कि एक यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन है इसी बात के ऊपर, इसी से रिलेटेड, जो इल्जाम अमेरिका से लगाया जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया कल्चर डेवलप करके स्पेसिफिकली जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए डेवलप किए जाते हैं, इल्जाम लगाया जाता है वो ओरली थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर इमरान खान को दिए गए हैं। क्या इज इट पॉसिबल कि उसकी वजह से ये जो है ये सिलसिला हो सके? क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर होना था तो फिर दोनों आंखों को होता, एक आंख के अंदर क्यों जाके हुआ है, या आगे कुछ हो सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आदिल देखिए, जो जवाब इसका है ना, जो जो मैं एज ए मेडिकल पर्सन जवाब दे रहा हूं कि प्रिजनर्स जो होते हैं ना, जो कैदी भी होते हैं, उनके राइट्स होते हैं। उनके राइट्स क्या होते हैं कि उनका तिब्बी मुआयना, उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी हिस्ट्री जानते हैं, जिस तरह ये जो फैसल और आसिम, जो शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं, उनको आपने, यानी आपने क्या, आसिम मुनीर ने बैन कर दिया कि आप इमरान खान से मिल ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि देखें, अब जब ब्लड टेस्ट होता है या आपकी शुगर टेस्ट होता है, या आपकी, क्योंकि डायबिटीज भी अगर आपको हो ना, तो ये कोएगुलेबिलिटी हो जाती है। तो आप जो खुराक खा रहे हैं वो कोई चेक नहीं कर रहा। आपकी बहनें जो हैं, द लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई है डॉक्टर उज़मा की 20 मिनट की, वो हुई है दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ना किसी वकील को मिलने दिया, ना किसी डॉक्टर को मिलने दिया, ना बच्चों से बात करने दी है। तो दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, अब हम फरवरी में आ गए, और खान साहब ने जो अभी बैरिस्टर सलमान सफदर को बात बताई है
कि अक्टूबर 2025 से मुझे ये तकलीफ है और मैं बार बार बताई जा रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा। वो जो सुपरिंटेंडेंट जो भी था, ये गुलाम उसका जो नाम है, जो भी उसका नाम है, वो अब सर देखिए पुराना था, अब्दुल गफूर को छोड़े, अब्दुल गफार जो है अभी बेग आया हुआ है, लेकिन वो तो कर्नल चला रहा है, इमरान खान ने खुद कहा है, और असल में तो पीछे जनरल चला रहा है। जीएचक्यू में डायरेक्ट फीड जा रही है। सर बात निशाना सीधा रखें, उनकी क्या जुर्रत है कि वो जो है इनका इकरार करें या इनकार करें, उनकी तो कोई आदिल, जुर्रत मैं नहीं आपको है। क्या वो कहना है चाह रहा हूँ, अब्दुल अब गफूर मैं अलजद की क्या मेडिकल जुर्रत है? मैं मेडिको लीगल की तरफ आना चाह रहा हूँ। मेडिको लीगल ये है कि अगर जो जो कैदी भी है, कैदी भी अगर अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा है, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि इमरान खान तो कभी तकलीफ का इजहार करते ही नहीं है, पी जाते हैं हर चीज को, वो 2025 अक्टूबर से कह जा रहे हैं और इन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। जब वो इमरजेंसी हो गई तो ये फंस गए, इनको समझ नहीं आई। इन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की ना आदिल, वो गलती ये थी कि बगैर फैमिली को इन्फॉर्म किए हुए ये ले गए पिम्स में टीका लगवाने का, ऑपरेशन करवाने के लिए आंख का। मतलब इन्होंने इतनी रेड लाइंस तोड़ दी हैं। मैं आपको ये आसिम मुनीर और इसके जो जितने भी लोग अंडर आए हैं ना, उनको मैं बताना ये चाहता हूं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने अगवा किया और आप एक अस्पताल में ले गए और कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर वहां आपने किया जिसका आपने बताया तक नहीं फैमिली को कि क्या करने लगे हैं। और जी एक कैदी जो है, आप उससे किस तरह कंसेंट, हमारे पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं। तो आज जो जी आपका टॉपिक है ना कि वी वांट टू सी इमरान खान, जी हम इमरान खान को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये गुफ्तगू जो है ना अभी चल रही है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, सच्ची बात है कि जी उनको अस्पताल में डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। वो क्या और ये मैं फाइनली जो मेडिकल पॉइंट बस आखिरी बता दूं कि ये जी जो है ना, ये सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन आदिल, जी जी ये तो ऐसा है कि अभी 85% उनकी अगर साइट चली गई है, अगर इमीडिएट इमीडिएट उनको इसकी ट्रीटमेंट नहीं शुरू होती इन बाय रेटिनल स्पेशलिस्ट, ये नहीं जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ले आए कि आई डॉक्टर नहीं, आपको एक रेटिनल स्पेशलिस्ट चाहिए। साथ में आपको खान साहब के दोनों पर्सनल फिजिशियंस जो उनकी सारी हिस्ट्री बताएंगे कि इनकी हिस्ट्री में ब्लड पिक्चर क्या है, शुगर पिक्चर क्या है, ये आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, क्यों। और आपने एक बंदे को 5 अगस्त 2023 से लेके एक 73 साल इंसान को आपने बंद किया 6/8 सेल में। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़े ना, जो ये सलमान सफदर की जो है, मतलब जी मैं सोचता हूं कि आप कुलभूषण यादव जो एक टेररिस्ट है, उसको आपने बेहतर ट्रीट किया है। ये तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक हीरो पाकिस्तान का है। आपने जो है मतलब हैरानगी मुझे ये आ सलमान रही भाई है। मुद्दे पे आए प्लीज। वी वांट टू सी टू सेव इमरान खान। ठीक है, मेडिकल तो कंडीशन बड़ी क्लियर हो गई है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर और उसकी जर्नैल और सारे फौज जिसकी जिम्मेदार है सर, जो खामोश बैठी हुई है, और पीटीआई की लीडरशिप सबसे बड़ी जिम्मेदार भी साथ शामिल अब है मैं सर। उधर आ जाता हूँ, पीटीआई की अब मैं उधर लीडरशिप आ उसके जाता ऊपर हूँ। आता है जरा, क्यों खामोश है पीटीआई की लीडरशिप? अब देखें, खामोश नहीं है, नहीं नहीं, बातें बड़ी कर रहे हैं। प्रैक्टिकली व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सर? आदिल देखें, मैं बाहर बैठा हूं, ठीक है ना, तो मुझे कह सकते हैं तुम तो बाहर बैठे हुए ना, लेकिन भाईजान और हमारी जो जितनी भी लीडरशिप है, मैं आपको ये कहता हूं, ये 8 फरवरी 2024 को जो मोजा देखा, जो जी पाकिस्तानी अवाम निकली और किसको वोट देने गई? वो इमरान खान को वोट देने गई। उनको बिल्कुल कभी कोई ढोलकी या कोई पतंग या कोई फलाना कोई ढमकाना, उन्होंने ये मैं कहता हूं मोजा है कि पूरा मुल्क 70% से ज्यादा जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री किसको दी? इमरान खान को दी। मतलब जो भी आप 35,000 ओहदेदार हैं पीटीआई के, 35,000 जी पूरे जी पाकिस्तान में। मैं आपसे जी पूछता हूं, आपके ये ओहदा मिलने में, आपको ये इलेक्शन में जीतने में, सिर्फ जो एक आदमी जो वो इमरान खान है, क्योंकि वो अगर जी खंबे पे भी वो कर देता तो लोगों ने खंबे को भी जाके वोट दे देना था। आपको जी शर्म नहीं आती? मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपको शर्म नहीं नहीं, आती कि आप सलमान भाई। ओहदा लेके तो बैठे हुए हैं, आप ओहदा हाँ, लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो शख्स 5 अगस्त 2023 में बंद है 6/8 टॉर्चर सेल में, आप उनकी बहनों के साथ नहीं जाके अडेला खड़े हो सकते। आप 35,000 हैं, अगर 35,000 बंदा हो और आप
3-7 बंदे लेके 1 लाख बंदा जाके नहीं जा सकता, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? आपको क्या हक है कि पीटीआई का ऑफिस बेरर बनने का? मैं सोहेल अफरीदी क्यों ये कहता हूं, इससे पहले आपकी तकरीरें मैं सुनता था अली अमीन गंडापुर की, इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कि मैं सबसे पहले छाती में गोली खाऊंगा, मैं मुनाल से होके और पता नहीं कहां से होके, चाइना से होके। भाई आप ड्रामेबाज हैं सारे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त आपकी वजह से इमरान खान पाकिस्तान का हीरो, फॉर्मर वजीर आजम, वो इस वक्त उस हालत में है कि एक आंख चली गई है। तो मैं सोचता हूं सबसे पहले तो पूछना आपसे चाहिए कि आपने किया क्या? आप क्यों चुप होके बैठे रहे? आप क्यों इमरान खान का फायदा उठाते रहे? तो मुझे एक बात बताएं औरंगजेब भाई, आप प्लीज बताइएगा, क्योंकि पीटीआई से आपका ताल्लुक भी है, ये पीटीआई की लीडरशिप क्या समझ रही है? इन्होंने सियासत नहीं करनी, सियासतदान एट द एंड ऑफ द डे। इन्होंने दोबारा आवाम के पास नहीं जाना। ये स्वीट बॉय के बाद गुड बॉय आ गया हमारे पास। मुझे बताएं कि ये स्वीट बॉय और गुड बॉय तो बन के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या इनको लग रहा है कि इनको आगे फॉर्म 47 के ऊपर जो है वापस आना है, सीट जीतनी है, इलेक्शन जीतना है, या इनको उम्मीद ही कोई नहीं है कि अब जो निजाम चल पड़ा है इसी तरह चलना है? ये क्यों नहीं जो है इस वक्त सिर्फ बढ़के मारने की आगे क्यों नहीं बढ़े, बढ़के मारने से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या वजह क्या है आप? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जितनी आपकी पीटीआई की क़यादत है ना, सो कॉल्ड क़यादत, मैं क़यादत नहीं मानता इसको, उसके आपने रिसेंटली क्लिप देखे होंगे। कल आपने गालबन क्लिप देखा होगा जब खान साहब के बारे में बताया गया जी कि उनकी 85% आंख जो है वो खत्म होगी है, बिनाई। ठीक है, आपने गंडापुर और ये सारी कंपनी को देखा कि वो कैसे पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही थी और कैसे हंस रहे थे। अगर आप वाकई उसको लीडर मानते हैं ना, तो आप यकीन करें कि मैं कल से जितना रोया हूं ना, मैं बहुत कम रोता हूं वैसे, लेकिन क्योंकि मेरा इमरान खान ना बचपन का हीरो है। ठीक है, मैंने उसको बड़ा कॉपी किया, जब हम भी क्रिकेट खेलते थे बड़ा कॉपी किया। हम जैसे लोगों का वो इश्क है। ठीक है, इसलिए हमें दुख होता है, हमारे आंसू गिरते हैं कि यार जिस बंदे को हम क्या समझते थे, जिस हीरो को हम समझते थे कि ये पाकिस्तान की तारीख बदल सकता है, आपने उसको कहां पर पहुंचाया। आप उस गंडापुर की बात कर रहे हैं जो इस तरह भी कह के मार रहा। कौन हंसता है यार? आपका बाप भी अगर हो, इस हाल में हो, तो आप इस तरह नहीं हंसते, इस तरह ठट्ठे मार के, इस तरह सिगरेट पी के हाथ में नहीं हंसते हैं। दूसरा, आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी की, वो आपको चीफ मिनिस्टर लगता है? वैसे अगर आप बुरा ना माने, कहां से लगता है आपको चीफ मिनिस्टर? आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बल्कि वो शायद आज की है प्रेस कॉन्फ्रेंस या कल की है, जिसमें शफी जान जैसा आदमी उसका माइक बंद करता है चीफ मिनिस्टर का, उसको हाथ से पकड़ के उठा के ले जाता है। आप ये आपको चीफ मिनिस्टर लग रहा है? तो चीफ मिनिस्टर उस हिसाब से तो फिर सोहेल अफरीदी नहीं है, शफी जान चीफ मिनिस्टर है। हो रहा है फिर, इसका मतलब है ये बातें कड़वी हैं, बहुत बुरी लगेंगी इंसानों को। और दूसरी आपकी ये अस्करी पीटीआई है ना, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, और मैं वर्कर को बार बार कहता हूं कि अपने इन ओहदेदारों से दूर हटें। अगर आपको इमरान खान को निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं, वर्कर निकाल सकता है, पाकिस्तानी अवाम निकाल सकती है, ओहदेदार नहीं निकालेंगे। उसकी वजह आपके यही ओहदेदार आपके पीटीआई के वर्कर्स को पकड़वा रहे हैं। अगर किसी को शक है तो बहुत से नाम है मेरे पास जिनको पकड़वाया गया है, और ये जो गोलियां भी 26 नवंबर को मरवाई गई थी, ये मैं गवाही देता हूं। आज जो वो ज़िशान हैदर के साथ, बच्चे के साथ जो किया गया, वो लड़का कितना जबरदस्त काम कर रहा है इमरान खान के लिए, उसको धक्के मारे गए हैं, जो उसके साथ बदतमीजी की गई है, वो अपनी मां को ले लेके फिरता है जगह जगह, जो उसके साथ किया गया है, कितनी बेशर्मी और बेहयाई की गई है, इस तरह हर किसी के साथ की जा रही है। डायरेक्ट शायद खटक ने उसको धमकी दी है सर आके, हैदर सईद है, हैदर सईद को उसने शायद खटक ने धमकी दी है, तुम्हें मैं देख लूंगा। हैदर सईद के साथ जो कुछ किया गया, ये तमाम के तमाम वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, वो तो बहुत विजिबल है, इस वजह से उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। आपने डायलॉग सुना था? नहीं, मैं तेरे अंदर बढ़ जाऊंगा। अंदाजा करें आप, अंदाजा करें सर। आपके ये हालत है इन टके मार लोगों की, कि जिनको इमरान खान ने सड़क से उठा के, फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया, वो वर्कर को कह रहा है कि मैं तेरे अंदर बढ़ जाऊंगा, डूब के मरना चाहिए।
मैं इसीलिए वर्कर्स को बार बार कहता हूं, इमरान खान आपका लीडर है, ठीक है, इनका लीडर नहीं है। इमरान खान को आपने निकालना है, और आपने निकालना है सिर्फ मुनज़्ज़म होके, आपस में इत्तेफाक रख के। अगर आप इन लीडरों के पीछे, ओहदेदारों के पीछे जाएंगे तो ये आपको बार बार पकड़वाएंगे, ये आपको बार बार मरवाएंगे। तो खुदारा इनसे पीछे हटिए। बिल्कुल, इमरान खान सिर्फ इनका लीडर नहीं, आपका लीडर है। ये अस्करी पीटीआई तो इमरान खान को चाह रही है कि वो कल की बजाय आज भुट्टो बन जाए। वो भुट्टो बनेगा तो ये समझते हैं कि हमारी सियासत चलेगी, अगली हमारी नस्लों की सियासत चलेगी। ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई। ये देखिएगा जरा, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये हैदर सईद ने वीडियो बनाई और इसके पीछे इसको धमकियां दी जा रही हैं। अब इसके अंदर क्या गलत बात की जा रही है जिसको आज शायद खटक ने कहा है कि मैं तेरे अंदर बढ़ जाऊंगा, या कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, और हो सकता है ये कर भी लें, ये अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, वीडियो हैदर सईद ने बनाई है, 1 मिनट 1.25 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट की वीडियो, जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या गलत यहाँ पे बात हो रही है जिसकी वजह से उस नौजवान को धमकी दी जा रही है, या वो जो बात कर रहा है वो क्या गलत कर रहा है। और जो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, सलमान अकरम राजा साहब भी बैठे हुए हैं और सुहेल अफरीदी भी बैठा हुआ है, साथ जो है वो मशूक भी बैठा हुआ है। मशूक का क्या नाम है सर, ये जो मशूक बैठा हुआ है साथ, शफी जान, ये जो जान बैठा हुआ है जिसकी जान कहीं और है, हाँ, ये भी बैठा हुआ है। क्या इसको तकलीफ है? और ये बॉस बन के बैठा हुआ है, उसको हैंडल कर रहा है, ये हैंडल कोर कमांडर की गैर मौजूदगी में क्या हैंडलर बना हुआ है यहाँ पे अफरीदी का। इनकी क्या मजबूरी है और क्या गलत बात हो रही है जिसकी वजह से उसके हैदर सईद के ये पीछे पड़ गए? फिर आगे चलते हैं, पहले ये सुन लीजिए। आदिल, इस पे एक जुमला पहले ले लीजिए। इस पे फौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। सर 30 जनवरी को जो पॉलिटिकल कमेटी हुई थी सर, उसके बाद वीडियो बयान आया था, महमूद खान अशरफ साहब ने कहा था कि हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। सुनते ही नहीं, सवाल ही नहीं सुनते हैं सर। सवाल होने देना सर, एक सवाल होने देना सर। जिम्मेदारी ली थी कि खान साहब मुकम्मल ठीक है, जिम्मेदारी ली थी, अब जवाब भी नहीं दे रहे। थोड़ी यार नहीं लेते ना, जवाब भी नहीं देते भाई। और भाई जिम्मेदारी किसने ली थी खान की जिंदगी की? हाँ तो बोलते ना। सलमान राजा साहब, सलमान राजा साहब, राजा साहब एक सवाल है। सलमान अकरम राजा साहब, एक सवाल मैं उधर भी करना चाह रहा था। नहीं प्लीज, अभी होने देना सर। सर एक अहम सवाल है इसी वाले से। सर 30 जनवरी को पॉलिटिकल कमेटी बैठी थी जिसके बाद महमूद खान अशरफ ने कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो जिम्मेदारी किसने दिलवाई थी सर? खान की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ले ली थी। तो अगर खान को कुछ हुआ तो फिर वो कौन जिम्मेदार होंगे? जी सलमान भाई, पहले आप कमेंट कर दें, फिर औरंगजेब साहब कमेंट कर देंगे इसके ऊपर। इसके बाद जो हुआ है सर, उसके बाद जो है वो शायद खटक साहब ने इसको, हैदर सईद जो है उसके साथ आज जो हरकत की है, आज जो वीडियो वायरल हुई है, वो तो खैर वैसे दिखाने जोगी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने फिर भी उसको शेयर किया है। जो वीडियो वायरल यहाँ पे हुई भी है, ये भी जरा देख लीजिए ताकि आप इकट्ठे कमेंट कर दें। सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो है, देख लीजिए जरा। ये जो आज शाहिद खटक ने जो हरकत की है, और ये शाहिद खटक वही मुराद सईद के जो क्लोजेस्ट सर्कल है मुराद सईद का, जिससे मुराद सईद साहब ने भी ऐलान कर दिया कि जाओ शाबाश चढ़ जाओ। ये इस वक्त सुहेल अफरीदी, ये मीना गुल अपनी काबीना है जी, उसकी पर्सनल काबीना मुराद सईद की, और ये शाहिद खटक, ये इस वक्त जो ब्राइट स्टार्स थे, जो वैसे स्वीट बॉय ने ग्रूम किए हैं बाय द वे, अली अमीन गंडापुर ने, आज इन्होंने क्या हरकत की है ये आप देख लें। अपने वर्कर्स के साथ क्या हरकत कर रहे हैं, क्या ये छुड़वाएंगे इमरान खान को? लेकिन आप वीडियो देखें और मुझे आप दोनों से कमेंट्स चाहिए उस वीडियो के बाद इसके साथ क्या हुआ है, ये देख लीजिए। मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा, मेरा कैमरा तोड़ दिया। मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा, मेरा कैमरा तोड़ दिया। मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा, मेरा कैमरा तोड़ दिया। बताएं सर, ये क्या जज्बात के अंदर हो गया, बहुत ज्यादा इमोशंस हाई थे, या ये फ्रस्ट्रेशन है, या ये जानबूझ के किया जा रहा है नौजवानों के साथ, जन जी के साथ? क्या हो रहा है सलमान भाई? पहले आप बता दें, फिर औरंगजेब भट्ट साहब आप बता दें प्लीज। तो आदिल, ये तो लगता है कि ये नोएला था। नोएले ही होते हैं जो इस तरह बात करते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, ठीक है? एक तो कि
आप कभी सोचें कि अगर आप वजीर आला हो किसी भी प्रोविंस के, ठीक है, किसी भी सूबे के वजीर आला हो, और आप अवाम को, आप एक लीडर हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप इतनी बेवकूफी की बात करें जो इसने गंडापुर ने जो की, कि हम अपनी आंखें जो है खान साहब को देने के लिए तैयार हैं। आपने सुना है वो जो है, हम बेवकूफ इंसान, बेवकूफ इंसान लोगों को कितना गुमराह कर रहे हैं। जो खान साहब की ये जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन जो ये हुआ है ना, ये आई ट्रांसप्लांट से कुछ नहीं हो सकता जी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना, सिर्फ उनको 85% उनकी बिनाई चली गई है, वो जो बच गया उसको बचाने के लिए उनको इमीडिएट एक रेटिनल स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि वो जो क्लॉट बना हुआ है ना, वो पस पड़ी हुई है, वो एक बड़ा एक तो इक्विपमेंट सही चाहिए, ऐसा अस्पताल चाहिए जहां ये कोई जेल के अंदर, उस सेल के अंदर नहीं, आपको आई ड्रॉप्स जो उन्होंने दिए हुए थे, अक्टूबर से ड्रॉप्स दे दिए जा रहे थे, ये आपको एक ऑपरेशन और कंटिन्यूअस उसकी आदिल जो है ना ट्रीटमेंट, कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट है, और इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि मरीज को कॉन्स्टेंटली 24/7 आपको नजर पे रखना है कि उनकी आंख जो बिनाई अभी रह गई है 15% जो रह गई है राइट आंख की, क्या वो कम हो रही है या वो उतनी स्टेबलाइज हो रही है। तो ये बेवकूफ इंसान गंडापुर जो है, हम अपनी आंखें दे देंगे क्योंकि दिमाग तो है नहीं। वो सलमान भाई आंखें उसने क्या देनी है, शाम को टन टकोर प्रोग्राम के ऊपर बैठा हुआ था, यार छोड़ें इस बात को। अच्छा, और दूसरा मैं दूसरे पे जो आना चाह रहा हूँ आदिल, सलमान, आपने तो गंडापुर की बात की है, वो एक और भी आपकी खातून है पीटीआई की, वो उसने भी कहा है, उसने बकायदा वीडियो बनाई है कि मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूं। ये हालत है पीटीआई वालों की। इन बेवकूफों को समझाओ पागलों कि आंखें देने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि वहां इस वक्त खान साहब को आदिल, जिस तरह मैंने कह दिया कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है रेटिनल स्पेशलिस्ट के साथ, और दोनों जो उनके डॉक्टर्स हैं आसिम और फैसल। अच्छा, दूसरी चीज देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए बताने के लिए पाकिस्तानियों को कि जब अंग्रेज छोड़ के गए 1947 के अंदर, वो अपने नौकरों को जो है ना, जो पाकिस्तानी अवाम थी ना, उनको, उनके जो नौकर ये जो थे कॉलोनियल राज के अंदर, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अयूब खान का नाम लेना पड़ेगा, उन्होंने जब से लेके अब तक 78 साल के अंदर -1 प्लान ही तो खेला है। उन्होंने लियाकत पहले कायदे आजम को भी आपको पता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया, फिर उनकी बहन को फातिमा जिन्ना को उन्होंने, ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ फातिमा जिन्ना। फिर आपका लियाकत अली खान पहले जो असैसिनेशन हुई, फिर शेख मुजीबुर रहमान, आधा पाकिस्तान चला गया, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर उसकी बेटी बेनजीर। तो -1 पाकिस्तानियों, ये एक ऐसी फिल्म है जो हम 1 करोड़ दफा देख चुके हैं, बचपन से लेके अब तक वही फिल्म देखते आ रहे हैं। तो आप क्यों समझेंगे कि इस वक्त ये फिल्म का प्लॉट फर्क है? इनका प्लान यही है कि ये इमरान खान को साफ करना चाहते हैं। और ये जो मुझे बताया जा रहा है, और ये इसकी आप आदिल आप ही जरा कंफर्म करना कि वो बंदा जो बेसिकली असैसिनेशंस में, अरशद शरीफ की असैसिनेशन की प्लानिंग के अंदर, वो लोग जो हैं वो खान साहब की निगरानी कर रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि वो सब लोग जिन्होंने अरशद शरीफ का सफाया किया, जिन्होंने, और मेरी आपको पता है कि फैमिली को उठाया गया घर से, और जो हमें डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, जो आपको वलायत में डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, वो लोग जो है खान साहब की निगरानी करेंगे। आप हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है यहाँ, मुझे बताएं। ठीक सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। औरंगजेब भट्ट साहब, ये जो वीडियोस आपने देखी हैं और जो एटीट्यूड आपने देखा है, इसके ऊपर बात करें, फिर आगे वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करते हैं सर। देखिए, इस पे बात करने को रह गया। देखिए, मैं अपने जब भी स्पेस करता हूँ एक्स पे, मैं वर्कर्स को ये कहता हूँ कि ये सारे जो मैंने पहले भी कहा ना, ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान ने अर्श से उठा के फर्श पे बिठाया है। आपको इन्हें वापस अर्श पे लाना है, ठीक है? वो अर्श पे आप इसी तरह लाएंगे कि आप इनके कमी नहीं है। आपके टैक्स के पैसे से ये तनख्वाहें लेते हैं, ये मुराद लेते हैं,
तो इनको इनकी औकात पे लेकर आए। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप इनको गालियां दें या कुछ भी करें, लेकिन इनके साथ उस तरह बात करें जैसे ये आपके साथ बात करते हैं। ये भी आपके मुलाजम है एक तरह से, क्योंकि आपके पैसों से तनख्वाहें जाती हैं इनकी। ये आपको इस तरह कमीनों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पाकिस्तान नहीं है कि आपके सरकार आपको इस तरह कमीन की तरह ट्रीट करेगी, इस तरह बिहेव करेगी जैसे आप उनके मुजारे हैं। आप उनके मुजारे नहीं हैं। तो इनके साथ ये वाला सलूक जो है ना, वो जिस तरह आप हर वक्त जी सर मुझे ये बताएं, ये सर नहीं है भाई। आप उनको उनका नाम लें, आप उनका नाम लेके आप कह के भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सलमान अकरम राजा साहब ही कहेंगे। ये साहब वाला कल्चर खत्म करें इस मुल्क से। ये जो अजीब सा कल्चर है ना, गुलामी वाला कल्चर, ये आपके दिमागों में घुस गया हुआ है। ये हर वक्त साहब साहब कहना, इससे बाहर निकल के गोरे की तरह नाम लें। आप सलमान कहें, सोहेल अफरीदी कहें, आगे से आप कह के बात करें सिंपल अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये जो दूसरा तरीका उन्होंने बनाया हुआ ना कि मैं तेरे अंदर बढ़ जाऊंगा, तो फिर इनके अंदर आप बढ़ के दिखाएं। ये आज इमरान खान की वजह से आप पे तड़ियां लगा रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल में है। मुझे यकीन है अगर इमरान खान बाहर होता तो ये इनकी जुर्रत नहीं होती कि ये वर्कर्स को या आम पाकिस्तानियों को इस तरह तड़ियां लगाते। और दूसरी चीज आपने देख लिया, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी कहा था, हालत इनकी ये है कि वो जो आपने क्लिप अभी पहले लगाया था ना, जिसमें ये शफी जान साहब, पता नहीं किधर ये जान किधर से निकल के आ गई है। इसकी जान, वैसे वर्करों को चाहिए कि इसकी जान निकालें सही तरीके से। आप देखें उसका हाथ पकड़ के चीफ मिनिस्टर का, उसका वो माइक उठा बंद करके, तो उसको हाथ से पकड़ कैसे लेके जा रहा है। वो लेके तो ऐसे जा रहा है कि जैसे उसकी मशूक है वो। ये तो गे प्रोग्राम चला के बैठे हुए हैं यार। इस तरह कौन चीफ मिनिस्टर को उठाता है? इसका मतलब है कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं है। असल चीफ मिनिस्टर इसका मतलब है शफी जान है। तो यहां पे इमरान खान का वो जुमला मैं दोहराऊंगा, शफी जान और ये सोहेल अफरीदी और गंडापुर के लिए, कि आप भी बेगैरत हैं, आपके हैंडलर्स भी बेगैरत हैं। तो वर्कर को मैं इतना कहूंगा कि वर्कर प्लीज, इमरान खान को आपने निकालना है। ये पूरे पाकिस्तान का काम है। वर्कर्स क्यों सर, पूरे पाकिस्तान ने निकालना है। मैं इसके ऊपर आई लाइक टू हैव द फाइनल वर्ड। डॉक्टर सलमान अहमद सर, मैं आप दोनों के फाइनल कमेंट्स देना चाहूंगा अपने इन कमेंट्स के साथ के देखें, दुनिया में जहां पे भी इनकिलाब आया, रेवोल्यूशन आई है, ठीक है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आप कहें कि यार बस अब खत्म हो गया सब कुछ। रेवोल्यूशन जहां भी आती है वहां पे उस कौम के बारे में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पहले रशिया हो, ठीक है, या चाहे वो कोई भी आप बांग्लादेश को ले लें, ठीक है, उनको देख के कहा ही नहीं जा सकता कि लोग उठ खड़े होंगे किसी भी सूरत। लोग कहते हैं कि यार ये मरी हुई कौम है, ये नहीं उठेगी, लेकिन कौम आखिरकार उठ जाती है। कुछ जनरेशन जी ने आके कैटलिस्ट का काम किया है और वो अपनी बेहतरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए जो बूमर्स हैं उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है, कुछ तो वो इसलिए निकलते हैं। या जो पुरानी हिस्ट्री आपको सिखाती है वो सिखाती है कि इकोनॉमिक रीजंस ही होती हैं एट द एंड ऑफ द डे, कि लोग भूखे नंगे जब होते हैं तो अपने फटती फिर निकलते हैं। आखिरकार सिर्फ वर्कर्स नहीं निकाल सकते इमरान खान को, अवाम को निकालना पड़ेगा। इमरान खान को सिर्फ मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरा पाकिस्तान को आजाद करवाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के लिए पुरअमन जद्दोजहद के जरिए बिल्कुल रेवोल्यूशन आ सकती है सर, क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। अब ये जो तरीकाकार है पाकिस्तान में, क्या ये जब भूखे नंगे घरों के अंदर अभी हुए में है सर, आपको नजर अगर टॉप के ऊपर क्रीम नजर आ रही है मुल्क की, जिनकी जुगाड़ लगी हुई है और जुगाड़ चल रही है, तो वो लोग जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते पाकिस्तान को। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के अंदर ऐसा फंसा हुआ है कि वो अपने एंड्स मीट नहीं कर सकता। चादर जो है वो उसके अंदर पैरों पे डालता है तो मुंह से हट जाती है, मुंह पे डालता है पैरों से हट जाती है। मसला ये है कि एंड्स मीट नहीं हो रहे, और अल्टीमेटली 3-3.5 साल बाद इमरान खान ने कहा था कि इनसे मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी, और मुल्क की इकोनॉमी ने तबाह बर्बाद कर दी है उधार के ऊपर। मुल्क का वजीर आजम मानता है कि हाँ यार हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें जाके उधार मांगना, उधार के ऊपर मुल्क चलाना पड़ता है। उधार के ऊपर ये सारे मुल्क चला रहे हैं। इन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं हम सऊदी अरब से पैसे लेके आ जाएंगे, आज सऊदी अरब ने भी कहा आगे लगो सारे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। वो जूनियर मिनिस्टर से मुलाकात करा के मैंने सुना है कि उसको फारिग कर दिया गया, खड़का दिया गया, उसको कहा चल आगे लग, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से की मिन्नत तलब करते हैं। वो कहते हैं कि यार 6.5% के ऊपर इंटरेस्ट दो ना और 30 दिन में वापस करो, नहीं तो चलो साइड के ऊपर लगो। चाइना के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा तो एतबार ही कोई नहीं है,
अमेरिका के पास जाते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे खातिर हमने किसी जंग के अंदर नहीं पड़ना, पहले तुम लोगों ने हमें काफी जो है ना चंगा नचोड़ लिया है, तुमने डबल गेम बहुत कर ली है। तो इनसे इकोनॉमी तो चल नहीं रही है, और मेन गेम सारी इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ये इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमी इनसे चल नहीं रही है। और जब लोगों के ऊपर ये इफेक्ट आएगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिंदा भाग का नारा तो आज भी पाकिस्तान में लगाया जाता है। हर किसी जिसका बस चलता है वो पाकिस्तान से निकलता है, जो इस वक्त नहीं निकला, जिसको मौका मिला, वो आज पछता रहा है कि मैं क्यों नहीं निकला। तो इस मुल्क के जब इस तरह के हालात होते हैं तो जाहिर बात है कि फिर वहां पे इनकलाब तो आता ही आता है, क्योंकि लोग जब भूखे मार रहे होते हैं तो वो कहते हैं इससे तो बेहतर है बाहर लड़के अपने राइट्स मांग लो, और उसके बाद मरना ही है अगर आखिर, तो फिर जाके कम से कम अपना हक तो मांगो। उसके बाद फिर अगर मरना ही है तो भूख से मरना है, तो बेहतर है कि अपने हक के लिए जो है वो जद्दोजहद करो, जमहूरी जद्दोजहद करके जो है वहां पे दे दो जहां अगर देनी है। तो ये रेवोल्यूशन की एक हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली हालात तो चेंज होने ही होने हैं। सवाल ये है कि क्या ये इस वक्त इमरान खान की जान को ये हालात जो है वो बचा पाएंगे और पाकिस्तान को बचा पाएंगे, और ये इसी वक्त हो जाएगा, या अल्टीमेटली ये मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, पाकिस्तान आजाद नहीं है। कोई माइक का लाल अगर कहता है पाकिस्तान आजाद है तो वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है, अपने घर वालों से भी झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों से भी झूठ बोल रहा है, अपने बुजुर्गों से भी झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल आजाद नहीं है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की फौज का कब्जा, और फौज के ऊपर पाकिस्तान फौज के चीफ का कब्जा है, आसिम मुनीर का कब्जा, जो भी आएगा उसका कब्जा रहता है, ठीक है। अब बात यह है कि इसको आजाद करवाना अगर है तो अभी आप अपना फैसला कर लें कि आपके इस वक्त हालात हैं, सस्टेन कर सकते हैं, आप आजाद कराना चाहते हैं, वर्कर्स कुछ नहीं कर सकते, या आखिरी दम के ऊपर फिर जो है वो टच एंड गो होगा, पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा। लोग कहते हैं कि जो आधा पाकिस्तान टूटा था, जिस वक्त बांग्लादेश टूटा था, दरमियान में भारत था। देखो जी, रूस भी तो, यूएसएसआर भी तो इतना बड़ा मुल्क था, उसके दरमियान में तो कोई अमेरिका नहीं था, फिर भी वो टूट गया इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। आपके पास क्या चीज ऐसी है जो आप बच जाओगे? कैसे बच जाओगे? फौज तो उनके पास भी थी, न्यूक्लियर वेपन तो उनके पास भी थे, बहुत बड़ी बला किस्म के थे, लेकिन आज दिन तक जो है वो सिर्फ रशिया बचा हुआ, ठीक है। तो आपका ग्रेटर पंजाब बच जाएगा, और जो डंडा इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है, सिंध में चल रहा है, वो डंडा सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर चलेगा। फिर ये अपनी माँ को आप याद कर लेना कि कितनी एक जो है वो क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन वे फॉरवर्ड जो है सूनर और लेटर स्ट्रीट के अंदर निकल के अपना हक जमहूरी जद्दोजहद के अंदर ही है। फाइनल कमेंट्स मैं लूंगा पहले डॉक्टर सलमान अहमद से और फिर औरंगजेब भट्ट साहब से, और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। आप लोगों के कमेंट्स मुसलसल यहाँ पे आ ही रहे हैं, आपके जज्बात भरे कमेंट्स यहाँ पे आ ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सलमान अहमद सर प्लीज, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जी आदिल, मैं आपके सामीन को और पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ पाकिस्तान में होता है ना, वो इधर जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, अमेरिका के अंदर, बरतानिया में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, उनको एक एक चीज पता है। अब पिछले सिर्फ 72 घंटे का मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले टेम्परेचर। जैसे इमरान खान की जब ये खबर निकली कि 85% उनकी आंख की बिनाई चली गई है ना, आग की तरह पूरी मीडिया ने यहाँ 24/7 वो लोग जिनको क्रिकेट का भी नहीं पता, जिनको पाकिस्तान का भी नहीं पता, वो पूछ रहे हैं कि यार ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जेल के अंदर किस तरह 85% उसकी आंख चली गई, मतलब कि ये क्या टॉर्चर हुआ है। तो अगर आप खुद उठा लें, आज गूगल करें, इमरान खान 85% आई लॉस, विजन लॉस, गोल आग की तरह फैल गया है। ये अब क्या है? इसका मतलब ये कि एक फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और मीडिया अटेंशन लेने की, वो उनको देखा भी अभी किसी ने नहीं है, उनकी बात भी नहीं सुनी है, लेकिन सिर्फ ये पता लगना कि उनकी आंख की 85% वो चली गई है, आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आसिम मुनीर है ना, इसको समझना चाहिए कि ये फिल्म जो है सारों ने देखी है और बार बार देखी है कि अमेरिका या बरतानिया या यूरोपियन यूनियन वो किसी बंदे को अपना अगर नौकर बनाते हैं ना, उनकी सेल बाय डेट होती है। ये शुरू से ले लें, उन्होंने अयूब खान आया, उसको भी बहुत इज्जत से यहाँ कैनेडी ने उसको सलूट किया, और जब छुट्टी हुई तो पूछा तक नहीं। इसी तरह याहिया खान, इसी तरह जनरल ज़िया-उल हक का तो जहाज ही उड़ा दिया। मुशर्रफ, ये जो समझते हैं ना कि हम पावर में जब आ गए तो उस नशे के अंदर हम जो हैं हमेशा रहेंगे, ऐसा है नहीं। ये फिल्म जरा गौर से देखें,
मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूं, लेकिन क्योंकि वो जो लोग इस वो पावर में है ना, और वो समझते हैं हम अपने ताकत के नशे में इमरान खान की आंखें ले लेंगे। आपको पता नहीं है कि ये फिल्म जो है आपके लिए बहुत बुरी एंडिंग है इसके लिए। और पाकिस्तानियों, ये वक्त है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े होने का। ये वक्त है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े होने का, पुरअमन एहतजाज, लेकिन दिलेरी शो करें। अगर आप आंख की बिना अपनी आंखें देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आवाज की जरूरत है, आपकी दिलेरी की जरूरत है। आप इस वक्त पुरअमन होके खड़े हों, क्योंकि सारी दुनिया जिस तरह मैंने आपको बताया देख रही है। और आखिरी चीज, आदिल, आखिरी पॉइंट, एक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको बताऊं। आपको याद है कि पिछले 2 साल से जो हम पाकिस्तानी अमेरिकन थे, हम बार बार अपने जो यहाँ के जो सेनेट और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है। उसके आप तो डायरेक्ट मतलब कि आप पे अटैक हुआ उधर बरतानिया के अंदर और शहजाद अकबर के ऊपर, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर हमारे कितने और यहाँ दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज उन पे तशद्दुद हुआ है। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि एफबीआई ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर आज से 4 घंटे पहले इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बंदा मर्डर फॉर हायर उसको रखा था, जिस तरह आपको भी मारने आए थे ना वलायत में। वो एक यूएस सिटीजन को मर्डर करने के लिए आया यहाँ, और इधर की एफबीआई ने उनको पकड़ लिया। और आज एफबीआई का ये है कि उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया है कि मुझे किस तरह भेजा गया था। तो आसिम मुनीर तो बच ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी मार्को रूबियो को खत जा चुके हैं कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है यूएस सिटीजन्स की। सो ये देखिए, ये फंदा जो है ना, ये आसिम मुनीर के इर्द गिर्द फंदा टाइट होता जा रहा है। और ये भागेगा किधर, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये भागेगा किधर, क्योंकि अमेरिका नहीं आ सकता, हम पड़ जाएंगे, ठीक है। और जिस तरह सऊदियों ने भी देख लिया कि इसके अंदर कोई गैटिस ही नहीं है, ये ऐसा है, बेगैरत इंसान है और डिसीवर है। ये सऊदियों ने देख लिया कि ये एक कहानी उनको देता है, एक कहानी चीनियों को देता है, एक कहानी किसी और को देता है। और आखिरी बात आदिल, इमरान खान जो है ना, उनकी सारी जिंदगी जो है ना वो मुकाबला करने में गुजरी है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं कहता हूं उनकी अल्लाह करे कि ये जो अब इस वक्त हॉस्पिटल, इनको समझ आ जाए कि हॉस्पिटल में उनको रेटिनल स्पेशलिस्ट दिखा दे कि उनकी आंख बच जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मौका, ये टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त, कि हम ये भगा देंगे इनको, सारे जर्नैलों को, इंशाल्लाह। और जे बट सब फाइनल सर आपका, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर भी धरना जारी है और खुशहालगढ़ पुल के ऊपर भी उम्मीद है कि सुबह तक मजीद धरना जारी हो जाएगा। पाकिस्तान भर में पुरअमन धरना जो है वो अगर दिया जाएगा, और धरने दे के आप जो है वो एक सेंट्रलाइज पूरी, और इस्लामाबाद आने की आपको जरूरत भी नहीं है मोहसिन नकवी, जो एक सेंट्रलाइज टारगेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां जहां पे हैं, जहां पे आपने वो खंबे हैं, जहां पे इमरान खान के नाम पे आपने वोट लिया है, आप वहां पे अगर धरना देते हैं, जमहूरी हक है आपका, जो प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट आपका हक है, और आप पुरअमन धरना दे के बैठ जाते हैं जब, तो सर फिर कोई तरीका इनके पास नहीं है। क्योंकि जो आपने बात की थी कि डिवाइड एंड रूल, बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इनके पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में अगर जो है वो पुरअमन धरने दे के आप बैठ जाएं, तो इतनी तो इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ये आपको जो है वो डिस्पर्स कर सके। और इनको आपकी बात तो माननी पड़ेगी, चंद मखसूस जगहों के ऊपर तो आप नहीं बैठ सकते। लेकिन कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। इमरान खान को अगर हम देखेंगे तो इमरान खान को बचा सकेंगे और पाकिस्तान को बचा सकेंगे। वी नीड टू सी टू सेव इमरान खान एंड पाकिस्तान। योर फाइनल कमेंट्स ऑन दिस एंड देन वी विल कॉल इट ऑफ। जी बिल्कुल आदिल, आपने बात वो तो कर ही दी है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वर्कर्स को सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अपने इन जो सो कॉल्ड आपके ओहदेदार हैं, इनसे थोड़ा सा पीछे हटें, बराए मेहरबानी। मैं आपको बड़े अरसे से बता रहा हूँ, अब तो आप बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा यार कि आप सही कह रहे थे, हमारे वर्कर्स ये खुद उठवा रहे हैं, ठीक है ना, मेरे पास उसके एविडेंस है, लोगों ने फोन किए हुए। तो अगेन इमरान खान, अच्छा आपने अभी कहा ना कि इमरान खान फाइटर है, बिल्कुल फाइटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ना आपको याद हो कि जब शेर ने कोई लंबी छलांग लगानी हो ना,
तो शेर 2 कदम पीछे हटता। तो मैं इमरान खान को कई दफ़ा ट्वीट भी कर चुका हूं, उनको डायरेक्ट भी उनको उनके ट्विटर पे मैसेज भेज चुका हूं कि खान साहब मुझे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है, ठीक है, मेरे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मुझे अपना सिपा सालार चाहिए सही सलामत। उसके लिए बेशक अगर आपको 2 कदम पीछे हटना पड़े कोई हर्ज नहीं है, पीछे हट जाएं, बाहर आएं, आप फिर खड़ा कर लेंगे, सब कुछ फिर बना लेंगे। मुझे आपकी जिंदगी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इमरान खान को हमारी जरूरत नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। इमरान खान को जरूरत नहीं है हमारी, हमें इमरान खान की जरूरत है, इस पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान की जरूरत है। तो इसलिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 2 कदम पीछे हटें, अपनी जिंदगी को बचाएं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी बचा के हमारे दरमियान वापस आ जाएंगे, आप ये पूरी फौज फिर खड़ी कर लेंगे, आपके पीछे फिर लोग खड़े होंगे, आप जहां से शुरू करेंगे वहां से लोग आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज बराए मेहरबानी खुद को बचा लें, उसके लिए बेशक हटें पीछे। कुछ लोग कुछ 2 करें, पीछे हटें, आपको इस पाकिस्तान को बचाना है, इस पाकिस्तानी अवाम को बचाना है। और मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ इतनी अपील करूंगा अपने वर्कर से कि खुदारा इस मुल्क की 78 साल की तारीख को बदलें। ये बार बार जो हमारे साथ हो रहा है ना पिछले 78 साल से, ये तारीख आप बदल सकते हैं। ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना जी जेनजी, हम जेनजी हैं, तो जेनजी करके दिखाएं। आप इस तारीख का धारा मोड़ने की कुव्वत रखते हैं, सिर्फ इमरान खान को बचाएं। और कायद-ए-आज़म के 3 अल्फाज हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। आप इन्हीं 3 लफ्जों से इस मुल्क की तारीख का धारा मोड़ सकते हैं। यूनिटी के साथ निकलें, जहां जहां बैठे हैं वहीं पर बैठें। और बार बार कह रहा हूं, एक शिफ्ट पैटर्न बनाएं। आप अगर फर्ज करें वहां पे 1000-2000 बंदा बैठा है, वहीं पे बैठे इस रियासत की मशीनरी को डिवाइड करें पूरे मुल्क में। इनके पास 25 करोड़ नहीं है आपको रोकने के लिए, लेकिन आप 25 करोड़ हैं इनके 2, 4, 5 लाख या 10 लाख 50 लाख को रोकने के लिए। अपने अपने शहरों में बैठें। अगर आपको ब्रेक लेनी है 5-10 हज़ार जाएं, ब्रेक लें, रिफ्रेश हों, वापस आएं, फिर अगले 5-10 हज़ार जाएं। इतना प्रेशर उनके ऊपर बनाएं और उसके बाद इनको अपने मुतालबात दें कि हमें इमरान खान चाहिए और उसके अलावा जितने लोग आपने हमारे पकड़े हैं वो निकाल के हमारे हवाले करें। उसके बाद फिर हम सोचेंगे हमने क्या करना है। जब तक आप मुतालबात नहीं देंगे, इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब भट्ट साहब। जाते जाते मैं सिर्फ और जो है वो इमरान खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है या वहां पे वो पिछले 48 घंटे मौजूद थे, अब वहां से खबर आने के बाद वापस जेल ले गए हैं या कहीं और ले गए हैं, इस बात को छोड़ दें। आप जो इस वक्त धरने जारी हैं वो औरंगजेब भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल जारी हैं, जारी रहेंगे। क्या आप में से कितने लोग जो हैं वो इमरान खान के भाई हैं, बहनें हैं, लेकिन इमरान खान के अगर वाकई 4 भाई होते तो वो क्या अपनी जान ना लगा देते? पीटीआई की लीडरशिप यहाँ पे जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है, जारी बात है, अवाम ने तो निकल के उनको वोट दिया है और इसलिए हमारा गिला बनता है और जाते जाते ये गिला करेंगे आपके साथ और इजाजत लेंगे। मैंने बड़े अरसे पहले ये जो है पंजाबी की नज़म कही थी, ये तेरे होंदे 4 भरा, ये तेरे होंदे 4 भरा, ठीक है। तो मैं ये इसके साथ आपसे इजाजत लूंगा। सिर्फ 30 सेकंड की ये मेरा क्लिप है, ये आप देख लीजिए। प्रेयर जो है ये मेरा एक प्रेयर है, प्रेयर ऑफ अ पंजाबी, क्योंकि पंजाबी अल्फाज के अंदर है एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ लव बोर्न आउट ऑफ डिस्पेयर। प्लीज बात समझिएगा, दिल के ऊपर मत लीजिएगा, लेना है तो ले लें, मुझे फिर भी फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन देख लें। जे तेरे होंदे 4 भरा, जे तेरे होंदे 4 भरा, ओ देंदे सारा जोर ला, ओ जेला तोड़ के कट लेंदे, दुश्मन तेरे नू वड लेंदे, मैं किन्नू रो वखां दा, ओ जेल रह गया पुत्र कल्ला मां दा। अजीजान मन अपना ख्याल रखिए और सोचिए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।